हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग यूनाइटेड के बारे में जो भी डेली न्यूज़ है उसको एक क्रिस्प और ब्रीफ फॉर्म में आपके सामने लाते हैं। जो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रूड वैन निस्टरलॉय, जो एक्स यूनाइटेड प्लेयर है, यूनाइटेड लीजेंड है, उनको लिंक किया गया है असिस्टेंट कोच के रोल के लिए यूनाइटेड में। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्यू एग्जिट्स लाइक कैसेमेरो, लिंडेलॉफ और ग्रीनवुड, सांचो, उनका भी नाम आज मेंशन किया गया है, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रूड वैन निस्टरलॉय। देखो, रूड जो भी 2001 या 2006 के बीच में यूनाइटेड को फॉलो कर रहे थे ना, तो उनको पता था कि रूड वैन निस्टरलॉय इज़ अ टॉप प्लेयर और उनका जो एरा था यूनाइटेड के टीम में वो काफ़ी पॉजिटिव था। जो वाइब थी यूनाइटेड की उस टाइम में काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी यूनाइटेड के अराउंड। और उसके बाद आपको पता ही होगा कि ग्लेजर्स ने क्लब को टेक ओवर किया था और जो निगेटिविटी का जो सिलसिला चालू हुआ है वहाँ से वो अभी तक जारी है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रूड वैन निस्टरलॉय एज अ कोच, असिस्टेंट कोच कैसे होंगे यूनाइटेड के लिए, क्या पॉजिटिव होंगे उसमें से। देखो, वो एक काफ़ी बढ़िया फुटबॉल प्लेयर है, उसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन एज अ कोच अच्छा होना और एज अ प्लेयर अच्छा होना ये दो अलग चीज़ें हैं। तो एज अ कोच उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? उन्होंने डच नेशनल टीम को असिस्टेंट कोच किया था। उसके बाद पीएसवी के लिए उन्होंने अभी एज अ मैनेजर या फिर हेड कोच वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे। वहाँ पे जो उनका प्लेइंग स्टाइल रहा है उसको काफ़ी सराहा है काफ़ी लोगों ने। एक पॉजिटिव प्रोएक्टिव गेम प्ले वो दिखाते हैं, एक हाई इंटेंसिटी फुटबॉल वो क्रिएट करते हैं पिच के ऊपर। तो एज अ कोच, एज अ असिस्टेंट कोच वो काफ़ी क्रूशल हो सकते हैं यूनाइटेड के लिए। देखो, एरिक टेन हैग का एक पर्टिकुलर कोचिंग स्टाफ था पिछले 2 सीज़न में, काफ़ी वहाँ पे हम लोगों को फेरबदल देखने को मिल सकता है इस सीज़न में। तो रूड वैन निस्टरलॉय को अगर यूनाइटेड साइन करता है एज अ असिस्टेंट कोच, तो एक फ्रेश आइडियाज़ क्लब के मैनेजरियल स्ट्रक्चर में आएंगे और ये फ्रेश आइडियाज़ हेल्प कर सकते हैं जो डेडलॉक क्रिएट होता है और जो डेडलॉक क्रिएट हुआ था पिछले सीज़न में, जैसे कि गोल स्कोरिंग में यूनाइटेड को इशू हो रहा था, वो इशू सॉल्व करने के लिए रूड का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है। ठीक है, वो एक एक्स यूनाइटेड प्लेयर है, ही नोज व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़, वो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मैं कहूँगा। उनका जो पीएसवी में जो उन्होंने जो कोचिंग स्टाइल जो उनका रहा है या फिर जो उनका प्लेइंग स्टाइल जो पिच के ऊपर वो है, वो काफ़ी प्रोएक्टिव, इंटेंस है, जो यूनाइटेड के ओल्ड डेज की याद हम लोगों को दिला सकता है। एक पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर फ्यूचर में इन केस अगर एरिक टेन हैग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है एज ए मैनेजर और इनियोस सैक करने का सोचता है, तो मुझे लगता है रूड वैन निस्टरलॉय कैन स्टेप अप एज अ हेड कोच इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखो दोस्तों, ऑल इन ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि रूड वैन निस्टरलॉय को लिंक किया गया है यूनाइटेड के साथ एज अ असिस्टेंट कोच। आई वेलकम दिस स्टेप और इट कुड बी अ पिवटल फॉर आवर नेक्स्ट सीजन। उसके बाद देखो, कैसीमेरो के बारे में अपडेट है। कैसीमेरो काफ़ी क्लोज थे साइन करने के लिए सऊदी अरेबिया के क्लब के लिए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होने चाहिए ना, वो कैसीमेरो बोल रहे हैं कि जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स वो बताएंगे उसी के हिसाब से या फिर उसको उसके अकॉर्डिंग मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है नया वहाँ का वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उसकी वजह से जो सऊदी क्लब्स है वो जो नेगोशिएट कर रहे कैसीमेरो एंड यूनाइटेड के साथ, उसकी वजह से डील जो है वो यहाँ पे फाइनलाइज करने के लिए डिले हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके बाद विक्टर लिंडेलॉफ, टर्की का एक क्लब है फरनाबाज, वहाँ पे ज्वाइन करने के काफ़ी क्लोज है। आपको पता ही होगा, वहाँ पे जोजे मोरिनो एज अ हेड कोच वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं और दे बोथ नो ईच अदर फ्रॉम देयर टाइम टुगेदर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। जोजे मोरिनो का पुल तो है वैसे, लेकिन विक्टर लिंडेलॉफ इज असेसिंग हिज ऑप्शन एंड जो नेगोशिएशन है वो अभी एडवांस स्टेज पे नहीं है, लेकिन एक वो पोटेंशियल डील है वैसे। उसके बाद ग्रीनवुड एंड सांचो सिचुएशन रिमेन्स द सेम, दे आर अप फॉर सेल। अगर डिसेंट ऑफर आता है तो यूनाइटेड विल लुक टू मूव देम ऑन। ग्रीनवुड के लिए लाजियो, ये दो तीन और क्लब है, यूवेंटस हो गया, इनका इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रांग है। अभी देखने वाली बात यह है कि इनियोस
नेगोशिएशन कैसे करता है और फाइनल डील कैसे स्ट्रक करता है। सांचो के बारे में जो इंटरेस्ट है वो डॉर्टमंड का है ही वैसे, लेकिन डॉर्टमंड जो है एक और लोन सीजन के लिए इंसिस्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से यूनाइटेड शुड डिनाई दैट थिंग, और यूनाइटेड को बोलना चाहिए कि हम लोग सेल करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं लेना है तो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका जो भी व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप कि आप क्या सोचते हो इस सारे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।